एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। हिंदी का आपका 14 प्रैक्टिस सेट है और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से, अर्थ से, शब्द से या आपके वाक्य से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ध्वनि से। भाषा का आरंभ आपके कहाँ से होता है? ध्वनि से होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है 50, 52, 53 या आपका 49। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पर 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है आपकी? 52 है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है? लंबोदर, जल, जलाशय या आपका दिनकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जल। रूढ़ शब्द का उदाहरण आपका जल है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग या आपका प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शब्द के आरंभ में। उपसर्ग का प्रयोग आपके कहाँ पर होता है? शब्द के आरंभ में होता है और शब्द के अंत में आपके प्रत्यय का उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग आपके शब्द के आरंभ में और प्रत्यय शब्द के अंत में। नेक्स्ट है आपका, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या आपका विच्छेद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ आपका संक्षेप होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5 या आपका 6। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, दर्शन का तद्भव रूप है दर्शन, दर्शन, दर्श या आपका दर्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी, दर्शन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। दर्शन का तद्भव रूप आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है इष्ट, इष्ट, सठ या आपका श। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ईस्ट। कनिष्ठ में आपका प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ईस्ट है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए, 2। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अनिल का पर्यायवाची शब्द है चक्रवात, पावस, पवन या आपका अनल। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पवन। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? पवन है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, आलोक का विलोम शब्द क्या है? आलोक का विलोम क्या होगा आपका? अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या आपका रात्रि। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, अंधकार। आलोक का विलोम शब्द क्या है? अंधकार है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा आपका? अज्ञ, सुगत, सर्वज्ञ या आपका विशेषज्ञ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है वो आपका सर्वज्ञ है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है छिद्रान्वेषी होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना या आपका अदूरदर्शी होना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी, अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब आपका होता है अनपढ़ होना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट आता है हमारा सर्वनाम के भेदों की संख्या है 5, 4, 6 या आपका 7। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? 6। ऑप्शन सी करेक्ट है। सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय, सूर्य उदय, सूर्य उदय या आपका सूर्य है उदय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सूर्य उदय। नेक्स्ट है हमारा लिंग किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या आपका जर्मन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लिंग आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या आपका अव्ययी भाव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अव्ययी भाव। यथाशक्ति में आपका कौन सा समास है? अव्ययी भाव है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सारंग शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा, हाथी, हरिण या आपका नदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी नदी। सारंग शब्द जो है ये आपका नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राग दरबारी के रचयिता हैं राही मासूम, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या आपके शरद जोशी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ल है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू लाल या आपके सुंदर दास। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा लल्लू लाल। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा पैराग्राफ। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। तो यहाँ पर आपको पैरा दे रखा है और 2 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ बेस्ड है। आपको पैराग्राफ पढ़ के उनके आंसर्स करने हैं। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है आपके। अनुभव अतीत का मतलब है? अतीत का अनुभव, अनुभव का अतीत, अनुभव के परे या आपका अनुभवहीनता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुभव के परे। अनुभवातीत का मतलब क्या है आपका? अनुभव के परे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा भाषा डैश एक व्यवस्थित ढांचा है? प्रतीकों का, धरोहर का, संस्कृति का या आपकी मानवता का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रतीकों का। भाषा प्रतीकों का एक व्यवस्थित ढांचा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आएगा हमारा विद्या प्लस आलय विद्यालय में कौन संधि है? गुण संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि या आपका दीर्घ स्वर संधि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि। विद्या प्लस आलय यानी कि आपका विद्यालय में आपके कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट आता है हमारा स्वर्ण शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या आपका विदेशी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्वर्ण आपका तत्सम शब्द है। स्वर्ण कैसा शब्द है आपका? तत्सम है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है। नेक्स्ट है आपका भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, भाषा सीख ही नहीं रहा है, तुरंत रोकने लायक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाषा सीख रहा है। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह आपका भाषा सीख रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा भाषा के साधारणतः रूप है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या आपके ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ये सभी। भाषा के आपके साधारणतः रूप आपका मौखिक भाषा भी है और आपका लिखित भाषा भी है और आपका सांकेतिक भाषा भी है। तो तीनों ही आपके भाषा के रूप है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। आपकी लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा तीनों ही साधारणतः भाषा के रूप हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा
बिहारी हिंदी की बोलियां नहीं है। अवधी, भोजपुरी, मगही या आपका मैथिली। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर अवधी। अवधी जो है ये आपकी बिहारी हिंदी की बोलियां नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कश्मीर में कई दार्शनिक स्थान है। आप ठहरिए, वह आ ही रहा होगा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, प्रकृति पर मनुष्य विजय नहीं पा सका है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सेंटेंस आपका गलत है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप ठहरिए, वह आ ही रहा होगा, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, केवल सक्रमक क्रियाओं में होता है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य केवल आपके सक्रमक क्रियाओं में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।